नमस्कार। मैं जब बिजनेस में आया तो मैंने एक बात बड़ी विशेष देखी कि हमारे जो जितने पुराने बुजुर्ग थे ना, काम करने वाले थे, वो ना जो बड़े अफसर थे ना, उनको तो हजूर 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 करते रहते, झुक झुक के सलाम करते थे। और वो जो छोटे चपरासी हैं, ड्राइवर हैं, कोई गेट वाला है, कोई लेबर वाला है, उसको ना पता नहीं क्यों दूसरी नज़र से देखते थे। मेरे को ये बात बड़ी पिंच होती थी। मेरे को जो अफसर नीचे मुँह करके ऐसे अकड़ के बैठा है, उसको नमस्ते करने में दिक्कत होती थी। जो आंख से आंख मिला रहा है उसको नमस्ते कर देंगे, लेकिन वो ये सोचते थे उस टाइम के डीएफएससी कि हम जैसी मर्जी करते हैं, ये शेल्टर वाले हमारे जर खरीद गुलाम हैं, इनका फ़र्ज बनता है कि मैंने नमस्ते करें ही करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो बाहर चपरासी बैठा था ना, उससे मैं राम राम जरूर करता था, मेरा स्वभाव था। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो मेरा स्वभाव था उसने मेरे को ज़िंदगी में कितना पे किया। उसके मैं 5 इंसिडेंट आपको अलग अलग टाइम पे सुनाऊंगा। एक आज सुनाता हूँ। नया नया हमारा मिल लगा था 1972 में, तब की बात है। शेल्टर वालों की पहली मीटिंग मैंने अटेंड की, वो हमारे प्रधान के शेल्टर में हो रही थी। एक डीएफएससी ऐसे उकड़ के बैठा हुआ, उसकी उम्र भी 35-40 साल की होगी, और सामने बैठे हुए थे बुजुर्ग 65-70-80 साल के धोती वाले, हाथ जोड़ के हजूर हजूर कर रहे। और वो अकड़ा, मैं तुम्हें सीधा कर दूँगा, क्या समझते हो, मेरे को सीधा करना आता है, बात कुछ भी नहीं, हर एक बिना बात सीधा कर दूंगा, सीधे रहो। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने 2 बारी तो सहन किया, तीसरी बार फिर उसने वही बकवास की, बस फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उठा और उसको गला पकड़ लिया। मैं रामजादे क्या बोलता है तू, तेरे बाप की उम्र के बैठे हैं एंड यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। ओह, बड़ा घबरा गया, किसी ने उम्मीद नहीं थी। चलो, वो तो हाथ जोड़ के हजूर हजूर करते थे। ओ नो, घबरा गया, फटाफट अपनी जीप में बैठा और शेल्टर अपने दफ्तर चला गया। अब देखें हमारे शेल्टर वाले कितनी कमज़ोर आत्मा थे, वो सारे घबरा गए कि इस लड़के को तो कुछ बिगड़ना नहीं, हम मर जाएंगे। सारे पीछे पीछे उसके दफ्तर चले गए। जनाब गलती हो गई जी, जनाब गलती हो गई जी। वो लड़का है जी, उसने क्या पता जी, आपकी तो पावर ही बहुत है जी, अब मिनट में लाइसेंस कैंसिल कर सको, आपकी तो बहुत पावर है जी। वो तो कह के आ गए, उसके दिमाग में आ गई बात कि मेरी तो बहुत पावर है। जो डर था ना मैंने पैदा किया वो निकल गया, और उसने सवेरे मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया। नई मिल और लाइसेंस कैंसिल, मजाक का विषय हो गया। खैर हमने अपने इष्ट देव को मनाया, और उसकी अपील डायरेक्टर पे पड़ती थी। डायरेक्टर होता था आईएएस। उस जमाने के जो आईएएस थे ना, वो बड़े ऑनेस्ट होते थे, इंटेलिजेंट भी होते थे, आदमी की बात को समझ लेते थे। उन पे हमारी पेशी लगी, उन पूछा बताओ क्या हुआ। हमने बताया कि जनाब बात ये है, ऐसे ऐसे डीएफएससी जो ना बकवास कर रहा था, और ये मेरा लड़का नया नया कॉलेज से आया था, इससे बात नहीं सहन हुई, इसने उसको धमका दिया, बस इस बात पे लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसके दिमाग में आ गई बात तो ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर से आंख मिला के बात करना ही बहुत बड़ी बात थी, और झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं था। उन्हें फट अपना ऑर्डर कर दिए, लाइसेंस रिस्टोर्ड, लाइसेंस बहाल हो गया। लाइसेंस बहाल हुआ तो मैं लेके ना उसी डीएफएससी के दफ्तर में आया, और मैंने ना उसको जिस टोन में वहाँ पे पकड़ा था ना, उसी टोन में मुंह करके कहा, मगर जब ऑर्डर, खबरदार अगर आज के बाद बदतमीजी से बात की किसी से। मैं जब ये कह रहा था ना, उसी दफ्तर का एक चपरासी जय सिंह, वो चिक में से देख रहा था। वो लड़का था तो चपरासी था, बड़ा इंटेलिजेंट। उसने देखा कि जैसे ही ये सिंगला ने उसको धमकाया ना, वो एकदम से कांप गया। अब अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा कि जय सिंह ने क्या किया और कैसा हमारा उसी केस में कई हजारों का फायदा हुआ। धन्यवाद।